जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल, आपके प्यारा चैनल, आपके छोटा चैनल ललित सीपी में। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन होम साइंस के हैं और सभी ऐसे क्वेश्चन हैं कि यदि अगर इस वीडियो को आप पूरे देख लेते हैं, कमांड कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपको आने वाले समय में अफसोस नहीं करना पड़ेगा, पछतावा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान से एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? शुक्राणु। शुक्राणु क्या है या शुक्राणु किसे कहते हैं? ध्यान से सुनिए। कहेंगे शुक्राणु पुरुष के शरीर में बनने वाली प्रजनन कोशिका होती है। शुक्राणु पुरुष के शरीर में बनने वाली प्रजनन कोशिका होती है जो अंडाणु से मिलकर बच्चे का निर्माण करती है। जो अंडाणु से मिलकर बच्चे का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है आपका, ध्वनि प्रदूषण क्या है? ध्वनि प्रदूषण क्या है? ध्यान सुनिएगा। जब आवाज़ बहुत तेज और कर्कश हो जाती है जिससे कानों को परेशानी होती है उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। जब आवाज़ बहुत तेज और कर्कश हो जाती है जिससे कानों को परेशानी होती है उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रजनन अंग क्या है? प्रजनन अंग क्या है? ध्यान देंगे। प्रजनन अंग वे अंग होते हैं जिनसे बच्चे का जन्म संभव होता है। प्रजनन अंग वे अंग होते हैं जिनसे बच्चे का जन्म संभव होता है। ये पुरुष और स्त्री दोनों में अलग अलग होते हैं। प्रजनन अंग पुरुष में और स्त्री में दोनों में अलग अलग होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुनिए। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु क्या है? जीवाणु क्या है? ध्यान देंगे। जीवाणु बहुत छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं। जीवाणु बहुत छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जो नंगी आंखों से नहीं दिखते हैं। जो नंगी आंखों से नहीं दिखते हैं। ये रोग भी फैलाते हैं और कुछ लाभदायक भी होते हैं। ये जीवाणु रोग भी फैलाते हैं और कुछ लाभदायक भी होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डिजाइन क्या है? अगला क्वेश्चन है, डिजाइन क्या है? ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? डिजाइन क्या है? ध्यान से सुनेंगे। डिजाइन किसी वस्तु को सुंदर और उपयोगी बनाने की योजना और रूपरेखा होती है। डिजाइन किसी वस्तु को सुंदर और उपयोगी बनाने की योजना या रूपरेखा होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव निर्मित रेशे क्या है? मानव निर्मित रेशे क्या है? ध्यान से सुनेंगे। वे रेशे जो कारखानों में रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं उन्हें मानव निर्मित रेशे कहते हैं। वे रेशे जो कारखानों में रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं उन्हें मानव निर्मित रेशे कहते हैं। नाइलिन, टेरिलीन इत्यादि। नाइलिन या नाइलॉन जिसको कहते हैं, नाइलॉन, टेरिलीन इत्यादि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। प्रत्यक्ष आय क्या है? प्रत्यक्ष आय क्या है? तो कहेंगे वह आय जो किसी व्यक्ति को उसके काम से सीधे मिलती है उसे प्रत्यक्ष आय कहते हैं। वह आय या वह आमदनी जो किसी व्यक्ति को उसके काम से, जो वो काम करता है उस काम से सीधे मिलती है उसी को प्रत्यक्ष आय कहते हैं। जैसे वेतन या मजदूरी। वेतन या मजदूरी यह प्रत्यक्ष आय है। अगला क्वेश्चन है, अंकुरीकरण क्या है? अंकुरीकरण क्या है? ध्यान समझेंगे। जब बीज से नया पौधा निकलता है तो उसे अंकुरीकरण कहते हैं। जब बीज से नया पौधा निकलता है तो उसे अंकुरीकरण कहते हैं। ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, भोजन संदूषण क्या है? भोजन संदूषण क्या है? बोलेंगे जब भोजन में गंदगी, कीटाणु या हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं तो उसे भोजन संदूषण कहते हैं। जब भोजन में गंदगी, कीटाणु या हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं तो उसे भोजन संदूषण कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कुपोषण क्या है? ध्यान देंगे। कुपोषण क्या है? कहेंगे जब शरीर को आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिलते हैं। जब शरीर को आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिलते हैं तो उसे कुपोषण कहते हैं। तो उसे कुपोषण कहते हैं। इससे शरीर कमज़ोर हो जाता है। इससे शरीर कमज़ोर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, संक्रमण क्या है? ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है, संक्रमण क्या है? संक्रमण क्या है? ध्यान देंगे। तो कहेंगे जब किसी व्यक्ति के शरीर में कीटाणु प्रवेश कर बीमारी फैलाते हैं तो उसे संक्रमण कहते हैं। जब किसी व्यक्ति के शरीर में कीटाणु प्रवेश कर बीमारी फैलाते हैं तो इसे संक्रमण कहते हैं। समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी दांत क्या है? अस्थायी दांत क्या है या अस्थायी दांत किसे कहते हैं? बोलेंगे वे दांत जो जीवन भर के लिए आते हैं और गिरते नहीं, उसे अस्थायी दांत कहते हैं।
वे दांत जो जीवन भर के लिए आते हैं और गिरते नहीं, उसे क्या कहते हैं? अस्थायी दांत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूरक आहार क्या है? ध्यान देंगे, पूरक आहार क्या है? कहेंगे जब माँ के दूध के साथ बच्चों को अन्य हल्के और पौष्टिक आहार दिए जाते हैं तो उसे पूरक आहार कहते हैं। जब माँ के दूध के साथ बच्चे को अन्य हल्के और पौष्टिक आहार दिए जाते हैं तो उसे पूरक आहार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है? ध्यान देंगे तो कहेंगे यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। क्या बोलेंगे? यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो दुनिया भर में लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल और सुधार का काम करती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी संगठन है जो दुनिया भर में लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल करता है और सुधार का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, स्तनपान क्या है? ध्यान देंगे, स्तनपान क्या है? तो कहेंगे जब माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है, जब माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है उसे स्तनपान कहा जाता है। जब माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है उसे स्तनपान कहा जाता है। यह बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। यह बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, चेकबुक क्या है? ध्यान देंगे, चेकबुक क्या है? कहेंगे चेकबुक बैंक द्वारा दी जाने वाली एक पुस्तक होती है। चेकबुक बैंक द्वारा दी जाने वाली एक पुस्तक होती है, एक किताब होती है जिससे व्यक्ति अपने खाते से भुगतान कर सकता है, जिससे व्यक्ति अपने खाते से भुगतान कर सकता है। आपको समझ में आ गया होगा कि चेकबुक बैंक द्वारा दी जाने वाली एक पुस्तक होती है जिससे व्यक्ति अपने खाते से भुगतान कर सकता है, इसी को चेकबुक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण क्या है? उपभोक्ता संरक्षण क्या है? कहेंगे उपभोक्ता संरक्षण का अर्थ है ग्राहकों को धोखाधड़ी और खराब वस्तुओं से बचाने के लिए बनाए गए नियम और कानून को उपभोक्ता संरक्षण कहते हैं। क्या बोलेंगे? उपभोक्ता संरक्षण का अर्थ है ग्राहकों को धोखाधड़ी और खराब वस्तुओं से बचाने के लिए, ग्राहकों को धोखाधड़ी और खराब वस्तुओं से बचाने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं, जो कानून बनाए जाते हैं, इसी को उपभोक्ता संरक्षण कहते हैं, इसी को उपभोक्ता संरक्षण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मृदा प्रदूषण क्या है? ध्यान देंगे, मृदा प्रदूषण क्या है? कहेंगे जब मिट्टी में रासायनिक या हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं, जब मिट्टी में रासायनिक या हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं जिससे उसकी उर्वरा शक्ति यानी पैदावार की शक्ति कम हो जाती है, उसी को मृदा प्रदूषण कहते हैं, उसी को मृदा प्रदूषण कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, जब मिट्टी में रासायनिक या हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं जिससे उसकी उर्वरा शक्ति घट जाती है, कम जाती है, उसी को मृदा प्रदूषण कहते हैं, उसी को मृदा प्रदूषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कृत्रिम या उपार्जित रोग क्षमता क्या है? कृत्रिम या उपार्जित रोग क्षमता क्या है? रोग क्षमता या रोध क्षमता कुछ भी रहे, ठीक है, एक ही आंसर लिखेंगे। लिखेंगे जब किसी व्यक्ति को टीका लगाकर या दवा देकर रोगों से बचाव की शक्ति दी जाती है उसे कृत्रिम रोध क्षमता या रोग क्षमता कहते हैं। क्या कहेंगे? ध्यान से सुनेंगे। जब किसी व्यक्ति को टीका लगाकर या दवा देकर, जब किसी व्यक्ति को टीका लगाकर या दवा देकर रोगों से बचाव की शक्ति दी जाती है, रोगों से बचाव की शक्ति दी जाती है, उसे ही कृत्रिम रोग क्षमता या कृत्रिम रोध क्षमता कहते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, क्रेडिट कार्ड क्या है? क्रेडिट कार्ड क्या है? ध्यान देंगे। कहेंगे क्रेडिट कार्ड बैंक द्वारा दिया गया कार्ड होता है। क्रेडिट कार्ड बैंक द्वारा दिया गया एक कार्ड होता है जिससे बिना नगद दिए वस्तुएं खरीदी जा सकती है, जिससे बिना नगद दिए वस्तु खरीदी जा सकती है और बाद में भुगतान किया जाता है, और बाद में भुगतान किया जाता है। आप समझ गए होंगे, फिर से सुन लीजिए। क्रेडिट कार्ड बैंक द्वारा दिया गया एक कार्ड होता है, एक कार्ड होता है जिससे बिना नगद पैसे के वस्तु खरीदी जा सकती है और बाद में भुगतान किया जा सकता है, इसे ही क्रेडिट कार्ड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? उपभोक्ता के अधिकार क्या है? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? उपभोक्ता के अधिकार क्या है? ध्यान से सुनेंगे आप। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ।
भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ। इसका उद्देश्य उपभोक्ता को धोखाधड़ी और खराब वस्तुओं से बचाना है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी और खराब वस्तुओं से बचाना है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, उपभोक्ता के अधिकार निम्नलिखित है। उपभोक्ता के अधिकार निम्नलिखित है। नंबर 1 सुरक्षा का अधिकार। नंबर 1 सुरक्षा का अधिकार। नंबर 2 जानकारी पाने का अधिकार। नंबर 3 चयन करने का अधिकार, चयन करने का अधिकार। नंबर 4 शिकायत दर्ज करने का अधिकार, शिकायत दर्ज करने का अधिकार। नंबर 5 निवारण पाने का अधिकार, निवारण पाने का अधिकार। और नंबर 5 उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। ध्यान देंगे फिर से, सुरक्षा का अधिकार, जानकारी प्राप्त करने का अधिकार, चयन करने का अधिकार, शिकायत दर्ज करने का अधिकार, निवारण पाने का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में हार्मोन की क्या भूमिका है। मानव शरीर में हार्मोन की क्या भूमिका है, ध्यान से समझेंगे। मानव शरीर में बनने वाली रासायनिक संदेशवाहक होते हैं। मानव शरीर में बनने वाली रासायनिक संदेशवाहक होती है, यह होते हैं जो विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों से मिलकर बनते हैं, जो विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों से मिलते हैं, यह निकलते हैं। ये बहुत थोड़ी मात्रा में बनते हैं, लेकिन शरीर की कई महत्वपूर्ण क्रियाओं का नियंत्रित करते हैं या नियंत्रण करते हैं। फिर से सुन लीजिए, हार्मोन शरीर में बनने वाले रासायनिक संदेशवाहक होते हैं। हार्मोन शरीर में बनने वाले रासायनिक संदेशवाहक होते हैं जो विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं। ये बहुत थोड़ी मात्रा में बनते हैं, लेकिन शरीर की कई महत्वपूर्ण क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, दाग धब्बे क्या है। दाग क्या है या धब्बे क्या है, बराबर है। इसी में अगला क्वेश्चन हो सकता है, दाग धब्बे छुड़ाने की विधियां का वर्णन करें। दाग धब्बे क्या है या दाग धब्बा छुड़ाने की विधि का वर्णन करें। ध्यान से समझेंगे आप। कहेंगे, जब कपड़ों पर तेल, स्याही, खून या अन्य पदार्थ लग जाते हैं तो उन्हें दाग या धब्बा कहते हैं। जब कपड़ों पर तेल, स्याही, खून या अन्य पदार्थ लग जाते हैं तो उन्हें दाग या धब्बे कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, दाग छुड़ाने की विधियां, दाग छुड़ाने की विधियां देख डैश देके लिखेंगे। नंबर 1 में तुरंत सफाई करें, तुरंत सफाई करें। नंबर 2 ठंडा या गुनगुना पानी, ठंडा या गुनगुना पानी से करें, ठीक है। नंबर 3 उचित पदार्थ का प्रयोग, उचित पदार्थ का प्रयोग। इसमें आप लिख सकते हैं नींबू, सिरका, अमोनिया या साबुन पाउडर, इसका प्रयोग करें। चौथा धोने के बाद सुखाना, धोने के बाद सुखाना, ये छुड़ाने की विधि है, दाग छुड़ाने की क्या है, विधि है। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, मिलावट के हानिकारक प्रभाव क्या है, वर्णन करें। मिलावट के हानिकारक प्रभाव क्या है, वर्णन करें। ध्यान से सुनेंगे। कहेंगे, भोजन में मिलावट करना बहुत खतरनाक होता है। भोजन में मिलावट करना बहुत खतरनाक होता है क्योंकि इससे स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है, क्योंकि इससे स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, हानिकारक प्रभाव, हानिकारक प्रभाव देके डैश देके लिखेंगे नीचे से। पेट और पाचन की समस्या होती है, पेट और पाचन की समस्या होती है। नंबर 2 में लिखेंगे, शरीर में कमजोरी और बीमारियां बढ़ती है, शरीर में कमजोरी और बीमारियां बढ़ती है। नंबर 3 में लिखेंगे, कैंसर, लीवर और किडनी की बीमारी हो सकती है, कैंसर, लीवर और किडनी की बीमारी हो सकती है। और नंबर 4 बच्चों और बुजुर्गों पर जल्दी असर पड़ता है, बच्चों और बुजुर्गों पर जल्दी असर पड़ता है। इसीलिए शुद्ध और प्रमाणित वस्तु ही खरीदनी चाहिए, यूज करनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य स्वच्छता से आप क्या समझते हैं। खाद्य स्वच्छता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। खाद्य स्वच्छता से आप क्या समझते हैं, खाद्य स्वच्छता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ध्यान से आप समझेंगे। ध्यान से कहेंगे, खाद्य स्वच्छता का मतलब है भोजन को साफ, सुरक्षित और रोगाणु रहित रखना ताकि वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक न बने, ताकि वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक न बने। फिर समझ लीजिए, खाद्य स्वच्छता का मतलब है कि भोजन को साफ, सुरक्षित और रोगाणु रहित रखना चाहिए, रोगाणु रहित रखना चाहिए ताकि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक न बने, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक न बने। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। नंबर 1 में लिखेंगे, गंदा पानी या बर्तन, गंदा पानी या
बर्तन। नंबर 2 में लिखेंगे गंदे हाथों से खाना बनाना, गंदे हाथों से खाना बनाना। नंबर 3 गलत तरीके से खाना खाना, गलत तरीके से खाना खाना। चौथा लिखेंगे मक्खियों या कीड़ों का संपर्क, मक्खियों या कीड़ों का संपर्क। और नंबर 5 में लिखेंगे अधपका या बासी भोजन, अधपका या बासी भोजन। यदि यही जो है खाद्य पदार्थ को क्या प्रभावित करने वाले कारक सब हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, घर में प्रसव कराने के लाभ और हानि का वर्णन करें। प्रसव कहे तो डिलीवरी। ठीक है, घर में प्रसव कराने के लाभ एवं हानि का वर्णन करें। तो ध्यान से सुनेंगे, लाभ दे के डैश दे के लिखेंगे, पहले लाभ दे देंगे फिर डैश दे के लिखेंगे। इसमें लाभ भी बताना हानि बताना, तो पहले लाभ लिखेंगे, लाभ दे के डैश दे के नीचे से लिखेंगे। पहला पॉइंट, घर का वातावरण शांत और सुविधाजनक होता है, घर का वातावरण शांत और सुविधाजनक होता है। नंबर 2 में लिखेंगे परिवार के सदस्य पास रहते हैं, परिवार के सदस्य क्या रहते हैं, पास रहते हैं। डिलीवरी के समय घर में यानी वो डिलीवरी करवाना, उसका जो घर का वातावरण होता है वो शांत होता है और सुविधाजनक होता है। और दूसरा क्या है, परिवार के सदस्य पास में होते हैं। और नंबर 3 खर्च कम होता है, घर में अगर बाबू हो गया तो खर्च कम होता है। नंबर 4 माँ मानसिक रूप से सहज रहती है, माँ मानसिक रूप से सहज रहती है। अब एक लाइन छोड़ के हानि दे के डैश दे के लिखेंगे, हानि दे के डैश दे के लिखना है। जटिल स्थिति में तुरंत चिकित्सा सुविधा नहीं मिलती है, जटिल स्थिति में तुरंत चिकित्सा सुविधा नहीं मिलती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, संक्रमण का खतरा रहता है, संक्रमण का खतरा रहता है। नंबर 3 प्रसव के बाद माँ और बच्चों की देखभाल ठीक से नहीं हो पाती है, प्रसव के बाद माँ और बच्चे की देखभाल ठीक से नहीं हो पाती है, इसीलिए सामान्य स्थिति में ही प्रसव कराना चाहिए, नहीं तो अस्पताल बेहतर होता है, अस्पताल ही अच्छा होता है। ठीक है, अब टोटल क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, और ऑडियो हम जब जो वीडियो बनाए हैं, जो ऑडियो किए हैं उसको आप ध्यान से सुन लीजिए, हेडफोन लगा के एकदम शांति से सुनते रहिए, टोटल क्वेश्चन आपको कमांड हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए क्वेश्चन सब, पूरे क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और आप ज़रूर मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया या नहीं। अगर समझ में आया तो ज़रूर कमेंट करेंगे ताकि हम इसका अगला वीडियो कर देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।